एक अच्छे किसान होने का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो पहले से प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी और बेहतर होनी चाहिए। हम जो भी फसल लगाना चाह रहे हैं उसकी पूरा प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से पहले से हम एक डायरी बना लें, एक नोट डाउन करें और सारी चीज़ों को एक नोट करें कि हमें किस किस तरह से चुनाव करना है, क्या क्या लगाना है, क्या हमारी आने वाली प्रॉब्लम हो सकती है। उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखेंगे तो हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि खेती का सबसे बड़ा उद्देश्य जो आज का समय का वो ये है कि हम अपनी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सारी ज़रूरतों को हम पूरा करने के लिए आर्थिक जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनको सक्षम बनाया जा सके, क्योंकि हमारे लिए उसके धन की ज़रूरत होती है। और हम जो भी हमारे किसान भाई जो भी सीधे सीधे खेती से जुड़े हुए हैं उनकी आमदनी का एकमात्र स्रोत खेती है, तो खेती को एक बिजनेस के तरीके से किया जाए और अच्छा चुनाव किया जाए। तो खेती का जो भी आपने फसल को चुना है तो वो पहले चुन लीजिएगा और उसके बारे में कौन कौन सी हमें समस्याएं आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ऑलरेडी मेंटली पूरी तरह से अगर प्रिपेयर होंगे तो हम इन चीज़ों का ध्यान रख पाएंगे और अच्छे से खेती करेंगे, तो उसमें निश्चित अच्छा लाभ मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो किसान भाइयों, जब हम अगर आपने शिमला मिर्च की खेती या पतली मिर्च की खेती की चुनाव किया है तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पतली मिर्च और शिमला मिर्च की खेती के बारे में। किसान भाइयों, जब हम मिर्च की खेती करते हैं तो हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं वो तीन तरह की समस्या होती हैं। सबसे पहले खरपतवार, हमें कोई भी फसल हो तो खरपतवार की हमें समस्या देखने को मिलती है, उसका समाधान करना चाहिए। सेकंड, हमें बीमारियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बीमारियां बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, अगर हम वो बीमारी नहीं रोक पाते हैं तो हमारी फसल को बहुत ज़्यादा क्षति होती है और उसका जो खामियाजा है वो हमें आर्थिक तौर पर भुगतना पड़ता है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। थर्ड जो है, सबसे पहला जो मैंने बताया आपको खरपतवार, क्योंकि खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। खरपतवार अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी फसल ग्रो नहीं कर पाती है, इससे हमारा उत्पादन कम मिलेगा। बीमारियां अगर आ जाती हैं तो बीमारियां पौधे का एकदम ग्रोथ रोक देती हैं और जो उत्पादन मिलना चाहिए वह उत्पादन बिल्कुल भी नहीं मिलता, काफ़ी नुकसान होता है, तो हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरा है कीटों का जो प्रकोप है बहुत अगर हो जाता है हमारे खेत में तो फसल हमारी नष्ट कर देते हैं, कीट खा लेते हैं और उससे जो है बहुत ज़्यादा क्षति होती है, इससे भी हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें एक गाइडलाइन की ज़रूरत रहती है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप एक अच्छे एग्रीकल्चर कंसल्टेंट का चुनाव कीजिएगा अपने लिए और उसका प्रॉपर तरीके से आप उनसे कांटेक्ट में रहिएगा और एक डॉक्टर की सलाह लेने के लिए एक आपका होना चाहिए कोई एक पर्सन जो आपको एग्रीकल्चर सपोर्ट दे सके। अगर आपको खुद नॉलेज है तो कोई बात ही नहीं है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये वीडियो। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखिए और पूरी वीडियो को जुड़े रहिए। अगर बीच में अगर स्किप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी जो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाली हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका, मैं हूं अशोक शाक्य और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक फार्मिंग में, जहां हम लोग बात करते हैं खेती के बारे में। तो आज की जो विषय है हमारे वीडियो बनाने का, आज का जो विषय है वो हमने रखा है शिमला मिर्च और पतली मिर्च की खेती की आने वाली समस्याएँ और उनके समाधान के बारे में। किसान भाइयों, हम खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर मिर्च की बात करें तो सबसे पहले अच्छे से जुताई करने के बाद जब हम मिर्च लगा देते हैं तो शिमला मिर्च में जल्दी 2-3 नलाई करानी पड़ती हैं, तो उसमें खरपतवार नियंत्रण हम जो नराई गुड़ाई से ही करते हैं। और बाद में जब हमारी फसल तैयार हो जाती, बड़ी हो जाती है और बार बार हम नराई गुड़ाई करने में सक्षम नहीं रहते हैं तो हम उसमें जो है हमारे एक पैराक्वाइट नाम से एक दवा आती है पैराक्वाइट, तो पैराक्वाइट को नीचे नीचे स्प्रे कर देते हैं ताकि खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं और क्लोरोफिल वो ख़त्म कर देता है, तो पौधा घास हमारी सूख जाती है, तो इससे हमें लाभ रहता है। तो आप पैराक्वाइट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी पतली और शिमला मिर्च में अगर सकरी पत्ती की घासें ज़्यादा हैं तो आप एजिल नाम से अडामा कंपनी की एक दवा आती है, तो फोपिथाइल प्रोपो की जो फोपिथाइल नाम से 10% DC ये दवा रहती है एजिल के नाम से, तो आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। इससे सकरी पत्ती की घासें ही जाती हैं, बाकी अदरवाइज़ और खरपतवार हमारे ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम बात करें अब बीमारियों के बारे में, तो बीमारियां बहुत ज़्यादा अटैक आती हैं और अलग अलग तरह की बीमारी आती हैं और कुछ बीमारियों के सिम्टम्स जो हैं किसान भाइयों एकदम से बिल्कुल जो सिम्टम्स हैं वो एकदम से ऐसे रहते हैं हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी
कभी कभी चूक जाता है सिम्टम्स को, क्योंकि बिल्कुल सेम कंडीशन और उनमें एक जैसे सिम्टम्स रहते हैं। तो आप अच्छे एग्रीकल्चर कंसल्टेंट या अच्छे डॉक्टर से अगर सलाह लेते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं तो आपको इस चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम बीमारियों की बात करें किसान भाइयों, तो सबसे पहले जो हमें बीमारी देखने को मिलती है मिर्च में, वो है डंपिंग ऑफ की। डंपिंग ऑफ की बीमारी जो है, इसे हिंदी में हम पात गलन या आद्र गलन भी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है किसान भाइयों। जो डंपिंग ऑफ या आद्र गलन की जो बीमारी है या जो डिजीज़ है, ये मैक्सिमम हमने देखा है सबसे ज़्यादा नर्सरी के टाइम में आती है। जब हम नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं और जब हमारा पौधा जमाव होता है सीड का, उसी समय से ही लगना स्टार्ट हो जाती है। और ये पिथिम के नाम से नामक एक फंगस होता है, उसकी वजह से लगती है। तो ये ऐसा लगता है कि पौधा जड़ से सूख गया है या कहीं से कट गया है। तो इसका मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं डंपिंग ऑफ और के बारे में। अगली जो हम बीमारी की बात करें, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट। अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट के लक्षण भी लगभग ऐसे होते हैं, और जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट लिखा, तो अल्टरनेरिया नाम का एक फंगस होता है, उसकी वजह से बीमारी लगती है। और इसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपरी हिस्से पर हल्के हल्के ब्राउन कलर के आपको स्पॉट नज़र आएंगे और हल्के से रिंग नज़र आने लगते हैं। तो समझ लीजिएगा वो आपको अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट के लक्षण हैं और स्टार्ट हो रही है आना। ये भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसके साथ ही जब ये डिजीज़ हमारे प्लांट्स में आती है तो सबसे पहले लीफ पे दिक्कत करती है, लीफ गिरना स्टार्ट होती है, साथ ही साथ ये फ्लावर भी ड्रॉप करती है। तो काफ़ी क्षति हो जाती है इससे, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए भी बाज़ार में बहुत सारे अच्छे उत्पाद आते हैं, आप उनका अगर अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा इस बीमारी के लिए आप हेक्साकोनाजोल प्लस जेनेब नाम से इंडोफिल कंपनी का अवतार एक नाम से एक प्रोडक्ट आता है, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है। इसके साथ ही आप टाटा कंपनी का टाटा ताकत नाम से हेक्सा प्लस कैप्टान आता है, उसको आप लगा सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसी के जैसी सेम बीमारी एक आती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में किसान भाइयों क्या होता है कि ये बैक्टीरिया से आने वाली ब्लाइट है और इसमें हल्के हल्के जैसे तिल हो जाते हैं हमारे, तो तिल के जैसे हल्के हल्के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पत्ते पर पूरा पत्ता भर जाएगा और हल्के स्पॉट से आने लगेंगे, पौधा कर्ल करने लगता है। तो किसान भाई जब ये जो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट होता है, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट में आप किसी भी बैक्टीरिया नाशक के साथ में आप कोई भी हल्का फंजीसाइड भी ले लेते हैं तो आपका अच्छा लाभ मिलने वाला है। आप मैनको जो 75% इंडोफिल कंपनी का M45 के नाम से आता है और M45 कई सारी कंपनियां देती हैं, आप उसको साथ बैक्टीरियामाइसिन, ट्रू ब्रामोनाइट्रो या प्लांटोमाइसिन इस तरह से प्रतिजैविक आते हैं, तो प्रतिजैविक के साथ में अगर आप लगाते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। धानुका कंपनी कोनिका के नाम से एक प्रोडक्ट देती है, इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस आपका कासुकामाइसिन होता है, तो ये भी इस पर अच्छा वर्क करता है। ठीक है। सेकंड अगली जो बीमारी आती है वो पाउडरी मिल्ड्यू आती है। पाउडरी मिल्ड्यू आपने जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है हमें कि पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि पाउडर के रूप में एक ओस की तरह आप कह सकते हो। तो इसका जब आप किसके लक्षण क्या हैं उसके लक्षण के बारे में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो किसान भाइयों, अब तक जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली आपकी जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो किसान भाइयों, जैसा कि पाउडरी मिल्ड्यू नाम से ही लग रहा है कि तो इसके जब आप पत्ते के पीछे आप देखेंगे, पत्ता पलट के देखेंगे तो यहाँ पे सफ़ेद चूरन जैसा आपको पत्ते पे मिलेगा और पत्ते पे आप अगर फिंगर से इस तरह से छुटाते हैं तो आपके हैंड पे, आपकी फिंगर पे, आपकी उंगलियों पे एक पाउडर नुमा एक रुई जैसा हल्का सा आ जाएगा, तो वो आपको लग जाएगा कि पाउडर मिल्ड्यू है। यानी कि पाउडर मिल्ड्यू या आपके पत्ते पे पीछे आ जाता है फंगस, तो इस वजह से वो लगता है और काफ़ी नुकसान करता है ये भी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट दवा जो है माइकोब्यूटेनिल नाम से एक दवा आती है जो मार्केट में नागार्जुना कंपनी NaCl इंडेक्स के नाम से देती है और इंडोफिल कंपनी बून के नाम से देती है। तो आप इन दोनों प्रोडक्टों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ आप एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड दो तरह के होते हैं, सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट। तो आप इसके साथ एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड अगर लगा लेते हैं M45 या एंट्राकॉल वायर का तो आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड लास्ट जो बीमारी आती है शिमला मिर्च की, वो है फ्यूजेरियम विल्ट। दोस्तों फ्यूजेरियम विल्ट बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है क्योंकि विल्ट जो है वो जल्दी एक बार आने के बाद ख़त्म नहीं हो पाती
और जिस खेत में अगर फ्यूजरम बिल्ट आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा किसान भाई, उस खेत में आप दोबारा कम से कम 2 साल मिर्ची की खेती ना करें तो बहुत ही अच्छा आपको रहेगा, क्योंकि फ्यूजरम बिल्ट जल्दी इसके जो बैक्टीरिया या जो भी स्पोर होते हैं वो सॉइल में रहते हैं, हमारी मिट्टी में रहते हैं और जल्दी ख़त्म नहीं हो पाते। उसके लिए फ्यूजरम बिल्ट के लिए आप ऑलरेडी पहले ही जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय आपको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास को ट्रीट करना है, कि भूमि को शोधित करना है आपको उसके फंगस से बचने के लिए, क्योंकि ये एक फंगस, ये भी दोनों फंगस ही हैं, ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास, लेकिन ये हमारे मित्र फंगस हैं और जो विल्ट के फंगस होते हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है। और अगर ये फ्यूजरम बिल्ट अगर आपके खेत में आ रही है और अगर पौधा, सबसे ज़्यादा हमें इसके जो लक्षण देखने को मिलते हैं जब हमारा फल काफ़ी बन जाता है और 100 ग्राम 125 ग्राम का हमारा फल होता है तो उस समय ये देखने को मिलती है। और जब ये फ्यूजरम बिल्ट आती है तो पौधा हल्का सा मुरझाना स्टार्ट होता है और मुरझा के पूरा पौधा सूख जाता है, जिससे हमारे फल ख़राब हो जाते हैं। तो किसान भाई आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूजरम बिल्ट की इलाज के लिए सबसे बढ़िया जो प्रोडक्ट है वो टिस्टेंस कंपनी का लिक्विड फॉर्म में आपका ट्राइकोडर्मा बायोक्योर एफ के नाम से आता है और इसका सूडोमोनास बायोक्योर वी के नाम से आता है। तो आप इसका ड्रेंचिंग करा देते हैं तो आपको लाभ निश्चित इससे मिलेगा। इसका एक प्रॉपर वीडियो मैं बना चुका हूं, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। बाकी अगला अगर मैं बात करूं तो वायरस की समस्या आती है। किसान भाइयों, वायरस जैसा कि नाम है, आप सब लोग जानते हैं कि वायरस का प्रॉपर कोई इलाज नहीं है। अभी तक वायरस का इलाज इंसानों पर भी संभव नहीं हो पाया है और हमारे प्लांट्स में भी नहीं है। तो वायरस को रोकने का एक मात्र तरीका ये है कि अगर हमारे खेत में अगर वायरस की दिक्कत है तो आप जो वायरस के वाहक जो होते हैं आपको उनको रोकना होगा। जिस तरह से हमारे खेत में जो वाइट फ्लाई रहती है और रस चूसक जो भी कीट रहते हैं वो सभी वाहक होते हैं। तो वायरस जिस प्लांट्स में है उस प्लांट्स में अगर हमारा जो रस चूसक कीट हैं जो वो पौधे पर बैठते हैं और जो इफ़ेक्टेड पौधा है उसका स्पॉर जब वो रस चूसते हैं तो उसके मुखांगों पर उसके जो वायरस है वो आ जाता है और जो हमारा पौधा हेल्दी पौधा है और जिस पे कोई बीमारी नहीं है अगर उसका रस चूसते हैं तो वो वायरस उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। उसका तरीका ये है कि आप वाइट फ्लाई का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। वाइट फ्लाई को रोकने के लिए मैं अभी जब कीट पे आऊँगा तो बताऊँगा डिटेल में आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है और इससे जो वायरस आपका कंट्रोल रहेगा। अगर आता है तो कुछ बाज़ार में वायरस को रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल, आप जब भी आप किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो आप उसमें नीम ऑयल डाल सकते हैं और उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब जो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने बात की थी जिस तरह से खरपतवार, बीमारी और कीट, ये 3 चीज़ें हमारे लिए इनका ध्यान रखना है हम अपनी क्रॉप में। तो हम तीसरे नंबर पर आते हैं कीटों के बारे में। तो कई सारे कीट हमें बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला अगर हम कीट की बात करें और ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला तो वो है आपका वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी होती है, बहुत छोटी सी होती है, सफ़ेद रंग की, और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। वो जो है रस चूसक कीट है, उसके मुखांग जो है चुभोने और चूसने वाले होते हैं। तो पौधे की पत्ती का रस चूसते रहते हैं जिससे हमारी पौधा संकीर्ण हो जाता है और उसकी पत्तियां कर्ल होने लगती हैं और ऊपर को मुड़ जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए आप वाइट फ्लाई को एसिटामाइप्रेट, इमिडाक्लोप्राइड या बाइफेंथ्रिन, आप इन 3 दवाइयाँ का बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। साथ में अगर आप नीम ऑयल ऐड करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप तीनों में से कोई भी दवा आप लगाते हैं तो इसमें सबसे सुपर जो रिजल्ट है वो बाइफेंथ्रिन का बहुत अच्छा रिजल्ट। बाइफेंथ्रिन लगाने से तुरंत आपकी सफ़ेद मक्खी मर जाती है। ये स्पार्क जो है इंडोसिस कंपनी का प्रोडक्ट है। स्पार्क ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। बाइफेंथ्रिन 10% EC इसमें जो टेक्निकल है, तो अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको वाइट फ्लाई ख़त्म हो जाती है। सेकंड में बात करूं, वाइट फ्लाई के अलावा जो और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कीट है वो है थ्रिप्स। तो दोस्तों, थ्रिप्स जो है 6 पैरों वाले जुए की तरह एक बहुत बारीक कीड़ा होता है जो हमें सामान्यतः नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे पाता। अगर हम लेंस की सहायता से देखते हैं या बहुत ध्यान से देखते हैं तब हमें वो नज़र आ जाएगा और पत्ते के ऊपरी सतह को खुरच के खाता है। तो इसके जो मुखांग होते हैं वो कुतरने और
खुरचने वाले होते हैं, तो वो अपने मुखांगों से पत्ते को खुरच के खाता रहता है, इससे कि पौधे का जो नशे होती हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं और पौधा इसी तरह से धीरे धीरे उसकी पत्ती जो कर्ल हो जाती है ऊपर के लिए। तो थ्रिप्स के लिए आप फिप्रोनिल SC 5% आता है, रीजेंट के नाम से बायर देती है और घाटा कंपनी महावीर के नाम से देती है। इसके अलावा 80% फिप्रोनिल, अगर आपको इससे लाभ नहीं मिल रहा तो 80% फिप्रोनिल भी आती है, जंप के नाम से बायर देती है और घाटा क्वाइट्स के नाम से देती है। तो आप इनका अगर स्प्रे करते हैं किसी भी इंसेक्टिसाइड तो आप बहुत ही अच्छा लाभ ले पाएंगे। किसान भाइयों, ये तो हमारे चुभोने चूसने वाले, कुतरने चबाने वाले कीट हो गए और इनका प्रकोप रहता है। इसके अलावा हमें लार्वा बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, इनकी सुंडी जो आती है हमारे खेत में वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। सुंडी हमारे पत्तों को भी खा लेती है, फलों को खाती है और फूल को खाती है। और एक बार यदि हमारे खेत में सुंडी आ जाती है तो फ्लावर ड्रॉपिंग में बहुत रोल रहता है, फ्लावर ड्रॉप कर जाता है हमारे पौधे का। तो उसको रोकने के लिए, तो सुंडियों की अगर मैं बात करूँ तो 2 तरह की सुंडियाँ हमारे खेत में आती हैं शिमला मिर्च में, और दोनों नुकसान करती हैं। सबसे पहले होती है स्पोडोप्टेरा। स्पोडोप्टेरा हरे रंग की होती है, जो उसके आगे और पीछे पैर होते हैं और कूद के इस तरह से चलती है। तो स्पोडोप्टेरा होती है, वो पौधे की पत्तियाँ खाती है और फल खाती है। तो किसान भाइयों, आपको इसको ध्यान रखना है। इसके लिए आप FMC कंपनी का कोराजन आपके लिए बेस्ट रहेगा, कोराजन लगा सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट भी बहुत अच्छा टेक्निकल है। आप अगर मौसम बहुत ज़्यादा हीट ना हो तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी जो है बेंजर के नाम से देती है, बहुत ही सुपर रिजल्ट है। तो दोस्तों, इसके अलावा स्पोडोप्टेरा के अलावा फिर एक अगली जो अगर हम सुंडी की बात करें तो वो हेलिकोप्रा नाम से आती है। हेलिकोप्रा जो है हल्की सी ब्राउन कलर की सुंडी होती है और ये सीधी मतलब फ्रूट बोरर की तरह ही समझ लीजिए, और फल में भी छेद कर देती है और पौधा बहुत तेज़ी से खाती है। तो इसके लिए जो है आप इंडोक्साकार्ब या इंडोफिल कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है रेमोन के नाम से, इसमें नोबल रन नाम का एक टेक्निकल रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आप उसका स्प्रे कीजिएगा अगर इस तरह का आपके इस खेत में प्रॉब्लम है। तो अगर दोनों दवाइयाँ इंडोक्साकार्ब प्लस नोवलरन मिला के करते हैं, रेमोन और इंडोक्सा, तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। सेकंड, अगली अगर हम बात करें तो 6 पैरों के कीटों में और खुरच के खाने वालों में अगला जो कीट आता है वो बहुत लार्ज स्केल पे आता है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो वही पहुंचाता है, और हर 8 दिन के अंतर से आप कितनी भी आप इंसेक्टिसाइड लगा लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो 8 दिन के अंदर उसका रिपीट हो ही जाता है। तो इस कीट का नाम है माइट, मकड़ी। जी हाँ दोस्तों, तो शिमला मिर्च में 2 लाल और पीली मकड़ी लगती है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मकड़ी जो है नीचे की ओर निचली सतह पे लगती है, उसके अंडे भी निचले सतह पे रहते हैं और पत्ता जो है नीचे की ओर मुड़ जाता है और रेड कलर का हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ रही तो आप समझ जाइए कि हमारे खेत में माइट है। माइट के लिए बहुत सारे माइटिसाइड बाज़ार में उपलब्ध हैं। बायर कंपनी ओवरैन के नाम से बाज़ार में देती है और बासप कंपनी इंट्रापिड के नाम से माइटिसाइड देती है। अन्य कई तरह के उत्पाद हैं, अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। एक लीजेंट कंपनी है, लीजेंट बायो करके, वो लीमाइट करके एक प्रोडक्ट है, लीमाइट, तो बहुत ही सुपर रिजल्ट आता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किसान भाइयों, ये लीमाइट है और इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। तुरंत चौथे दिन आपकी कितनी भयंकर तरीके से आपके खेत में मकड़ी आ गई हो तो तुरंत पत्ता जो आपका खुल जाएगा, और सुपर रिजल्ट है इसका लीमाइट का। अगर लीमाइट आपके खेत में अगर कर्लिंग है तो लीमाइट ले लीजिए 30 ml प्रति पंप के हिसाब से, और एक पाउच जो 2 ग्राम का पाउच आता है जंप का, आप इसके साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए, आपको निश्चित ही रूप से आपका पत्ता खुल जाएगा और पत्ता बहुत हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने जो भी आपको शिमला मिर्च की खेती के बारे में आपको जो जानकारी दी वो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। सबसे पहले खरपतवारों का नियंत्रण, वो आपको मैनुअली रखना है या आप खरपतवार नाशक लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, मैंने आपको बीमारियां बताई, मैंने 6 बीमारियां आपको बताई। 6 बीमारियां आपको बहुत ही ख़तरनाक है, सब पर आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर जो भी इलाज है आप वो ले सकते हैं। कोई भी समस्या आती है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। अगला जो है, मैंने आपको कीट्स के बारे में बताया। तो जो कीट हैं
इंसेक्ट्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं हमारे खेत को, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो ये सभी जो हैं अगर हम सारी चीज़ों का अगर मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हम एक देखेंगे कि हम बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, और जब हम यील्ड अच्छी ले पाएंगे तो हमें आर्थिक लाभ भी अधिक होगा। तो किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सारी और चीज़ें भी हैं, तो उन पे बाद में हम प्रकाश डालते हैं, क्योंकि फल फूल और हमारे लिए अच्छा उत्पादन मिल सके इसके लिए अलग से एक वीडियो हमने बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ज़रूरत पड़ी तो अगर आपका कमेंट आता है और आप चाहते हैं और वीडियो बनाने के लिए तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कीजिए, और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।